जी महाराज। तीसरे नंबर के वक्ता श्री नारद जी महाराज होते हैं और श्रोता श्री वेद व्यास जी महाराज होते हैं। वेद व्यास जी ने जब 17 पुराणों को रचा, फिर भी मन अशांत था। नारद मिलते हैं और कहते हैं कि आपका मन, मेरा मन अशांत है। तो आज नारद ने 4 श्लोक दिया और आज गोविंद के प्रेरणा से, क्योंकि भगवान के 24 अवतार में व्यास का भी अवतार है, व्यास भगवान की, तो 24 अवतार में आज व्यास जी ने, चूंकि वेद, देखें वेद है क्या, तो वेद तो ब्रह्म को जानने का विषय है और वेद पढ़ने का अधिकार। अब वेद में ब्रह्म का ज्ञान है, उसी ज्ञान को लाया गया, वेद को विभाजित किया गया और पुराणों की रचना हुई। आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं, कठिन है तो पुराण पढ़ लें, क्योंकि बिना ज्ञानान मुक्ति स्यात्, बिना ज्ञान से मुक्ति होती नहीं है। तो ज्ञान आपको चाहिए तो आप आ जाएं पुराण के शरण में। तो हरि के प्रेरणा से आज व्यास जी ने उस 4 श्लोकों को अष्टादश सहस्राय द्वादश स्कंध समन्विता परीक्षित सुख संवादं शृणु भागवतं शयद। 18,000 श्लोक जिसके अंदर है, 18,000, 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में वर्णित किया। 12 स्कंद है इसमें, 12 स्कंद है। जैसे साल के 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने में आप जो भी करते हैं, दिन और रात में जो करते हैं, गलत करते हैं या अच्छा करते हैं, तो सब गोविंद को समर्पित करते भये, आत्मनिवेदन करते भये, उनके शरण में जाते भये और भागवत भगवान के शरण में आ जाए तो 12 महीना का किया हुआ सारा कर्म भगवान को समर्पित कर दे। गोविंद हमेशा आपको, यानी कि बिंदु को सिंधु बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, श्री राधे। और फिर क्या है, परीक्षित सुख संवादन। महाराज परीक्षित और श्री सुखदेव जी का संवाद है इसमें। यही तो भागवत कथा है। प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में सूत जी ने कहा, ततः परीक्षित तुझे वेदसि दक्षया महिं महाभागवतः ससासः यथा हि सुत्यामजिता कोभिदा समाधि सावे प्रमहं रदुनस्तथा। आप सभी जानते हैं महाभारत के उस विशाल युद्ध के संबंध में आज 2 सिद्धांत था। एक सिद्धांत था मैं, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा सिद्धांत था भी। अर्जुन का सिद्धांत था भी और मेरे कन्हैया का सिद्धांत था मैं। अर्जुन भी को मानता था। अर्जुन कहता था माता भी है, पिता भी है, बांधव भी है, सखा भी है, साले भी हैं, ससुरे भी हैं और तुम भी हो। गोविंद कहते थे कोई भी नहीं है, केवल मैं हूं। मात्र 2 सिद्धांत था, ध्यान दीजिएगा, एक मैं और दूसरा भी। मैं को मानता था, मैं सिद्धांत था मेरे गोविंद का। जैसे आप कहते हो भाई भी है, बहन भी है, बांधव भी है, समाज भी है, परिवार भी है और गोविंद तुम भी हो। अर्जुन का सिद्धांत था ये। अर्जुन को प्रभु ने कहा कि कुछ नहीं है, धनुष उठाओ, लग जाओ युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए। अर्जुन ने कहा कि केशव तुम मुझे पापी बनाना चाहते हो क्या?
तुम करे युद्ध करने के युद्ध करूंगा, ये सारे मर जाएंगे, कोई भाई है, कोई बांधव है, कोई असमय मर जाएंगे। अब ये नारियां असमय विधवा हो जाएंगी, और जब विधवा हो जाएंगी आगे चल के कैरेक्टर लेस हो जाएगी, फिर वर्ण संकर संतानें होंगे, और वर्ण संकर जब हो जाएंगे तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगा। ये पाप वाप में करने वाला नहीं। अर्जुन ने कहा मैं अग्नि हूं, अग्नि के पास जो चला जाता है जल के भस्म हो जाता है। मैं तेरा सारा पाप, आ जाओ, अहम सर्व पापेभ्यो, गीता, अहम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप को लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन उठाओ। अगर जीत गए तो पूरा पृथ्वी के राजा बन जाओगे, और मर गए तो मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। दोनों हाथ में लड्डू है। अर्जुन ने कहा दो नहीं, 4 हाथ में लड्डू दे दो, फिर भी मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप वाप करने वाला नहीं हूं। प्रभु ने कहा अरे अर्जुन, दिमाग काम नहीं कर रहा है तेरा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, छोड़ दो सब धर्म को, कोई धर्म नहीं पालन करना है तुझे। मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तेरा यो गच्छेवो महाम्यहम्। 700 श्लोक, 700 श्लोक जब सुनाया प्रभु ने अर्जुन को, तो अर्जुन ने अपना सिद्धांत को छोड़ा, अर्थात भी को छोड़ा, और कहा प्रभु अब कोई नहीं है, अब केवल तुम ही हो, केवल मामेकं शरणं व्रज, कोई आपका नहीं है, कोई नहीं है। सब रूप में गोविंद को देखें, सब जीव में गोविंद को देखें। जीव का सेवा नहीं, जीव के अंदर गोविंद है, उस गोविंद का सेवा करें, जीव का भी सेवा हो जाए। ऐसा नहीं होता है तो फिर पछताएंगे यार। कहते हैं महाभारत के विशाल युद्ध के बाद सारे स्वर्गावरोहण हो जाते हैं। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित, गांडीवधारी अर्जुन का, परीक्षित जी महाराज आसन पर विराजते हैं। समय व्यतीत हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि परीक्षित जी महाराज कितने धर्मावलंबी हो। एक जन्म नहीं, कई जन्म जीव धर्म करता है तो भी परमात्मा का दर्शन नहीं मिलता। और वो शिशु जो मां के गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन पा लिया। जिस यज्ञ को राम जी नहीं कर पाए, जिस यज्ञ को सगर ने नहीं किया, 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए 19 वर्ष के आयु में ही हरिद्वार में कृपाचार्य जी के अध्यक्षता में। कितने बड़े धर्मावलंबी थे। पत्नी इरावती हुआ करती थी, और वही जब अपने पूर्वजों के गान को सुनते भय दिग्विजय को निकले। जैसे एक पिता कहीं जाए उसके पुत्र का गुणगान मिला, जैसे एक पुत्र कहीं जाए और सभा में बोला जाए कि आप क्या बोलते हो, आपका पिता तो चोर है, क्या धक्का लगेगा। आप कहीं जाते हैं, आपको मिले कि आपका पिताजी बड़ी, आपके माताजी पूछे मत का। अर्जुन अर्थात अपने दादा, अपने वंश के नामों को सुनते हुए आगे को बढ़ते हुए, और फिर आज देखते हैं वो गौ माता और पृथ्वी, गौ माता और पृथ्वी। देखिए पृथ्वी भी गौ का द्योतक है। पहले क्या होता था, गौ का दोहन होता था, पृथ्वी का दोहन होता था। अब क्या है, गौ का शोषण होता है, पृथ्वी का भी शोषण होता है। अब ऐसे इंजेक्शन निकल गए, गौ मैया को दे दिया, बछड़े के लिए एक बूंद भी नहीं रहा और गैया का सारा निकाल लिया। ये दोहन है कि शोषण है? पहले हजारों लाखों लाख गैया चढ़ती थी, गौमूत्र गोबर पृथ्वी में आती थी, अन्न उपजता था। अब ऐसा केमिकल बन गया कि उस दिन में पता चलेगा
कि अब मरुभूमि हो गई, बंजर हो गई, इतना केमिकल डाला, कुछ होने को अब है नहीं। शोषण आ गया, दोहन नहीं, शोषण आ गया। पृथ्वी गौ माता का रूप, धर्म बैल का रूप। बैल एक ही पांव बचा हुआ है, 3 पांव नहीं है। और आज परीक्षित ने जब देखा राजवेशधारी शूद्र है, वेश तो राजाओं के समान है, आचरण शूद्र के समान है, हाथों में मोटी डंडा लेकर के और पीट रहा है। धनुषबाण उठाए, ललकारे, तुम कौन हो? पता चला क्या गुण है, बतलाया क्या अपगुण है। कहा कि मुझ में सारा अपगुण ही है, मैं कलयुग हूँ, गुण बहुत कम है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है कि जब मैं आ जाऊंगा तो जो विश्वास से कलो केशव कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। केशव कीर्तनात्, कलयुग में भगवान केशव की कीर्तन। कथा को इसलिए भी धन्य बोला गया है, कथा में जानते भी गोविंद को हम हैं, गोविंद का कीर्तन भी हो जाता है, चिंतन भी हो जाता है, बंधन भी हो जाता है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन कर्म, कौन सा कर्म धर्म हो जाता है? तो जब कर्म आप निस्वार्थ करते हैं, वो कर्म आपका धर्म हो जाता है। और जब कर्म आप स्वार्थ के वशीभूत होके करते हैं, वो कभी धर्म नहीं हो सकता। आज कलयुग ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो हजारों हजार वर्ष की तपस्या का काम नहीं होगा। जो अपने हृदय में सद्भावना को लेते भय, परोपकार की भावना को लेते भय, मन को शुद्ध करते भय परमात्मा के नाम के शरण में जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। जब बैल से पूछा कि आप कौन हो, स्वस्य दुःखस्य कारणम, उस बैल ने कहा कि हे महाराज, मैं क्यों बताऊं आपको अपना दुख, क्यों बताऊं? आप रोते हो, कोई पूछ बैठता है कि दाऊ जी क्या कष्ट है, व्याख्या शुरू कर देते हो। कोई पूछता भी नहीं है, कोई पूछा नहीं और आपने व्याख्या करना शुरू कर दिया। फलना ने ये किया, वो ये किया, ऐसा किया, वो ऐसा किया। बैल ने कहा, कहीं कहीं आया, दुखं सुखं कर्मणाधीनं मानवं किं करिष्यति। दुख और सुख कर्म के अधीन है, मानव क्या कर सकता है? मैं क्यों बतलाऊं? दुखं सुखं ईश्वराधीनं मानवं किं करिष्यति। कहीं कहीं आया, दुख और सुख ईश्वर के अधीन है, तो मैं क्यों आपको बतलाऊं? कहीं कहीं आया कि आप बहुत बड़ा अगर दुखी है
आपके पास बहुत बड़ा दुख है, आप रो के चिल्ला के किसी को बोलो, लेकिन अनुभव नहीं करेगा वो दुख का। कब तक? जब तक स्वयं उसके जीवन में वैसा दुख नहीं आ जाएगा। और जब उसके जीवन में वैसा दुख आ जाएगा, उसी दिन वो मान लेगा, तो फिर कहने से क्या फायदा। आपका इतना अच्छा विचार है, आप धर्म हैं, मैं जान गया। कुछ वक्त में और कुछ मिनट लेता हूं। कैसे महाराज परीक्षित बैठ जाएंगे और फिर हम लोग चलेंगे आगे। तपः शौचं दया सत्यम। देखिए धर्म का 4 चरण है। तपः शौचं दया सत्यम चतुरपादेन संयुतम। तपः तपस्या, तप शौच पवित्रता, दया तीसरा, और चौथा है सत्य। आपके पास कौन कौन पांव है इसमें से? आप कहते हो धर्मावलंबी हैं, झोली जपाते हैं, माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, राधे राधे करते हैं, सीताराम सीताराम करते हैं। 4 चरण है। तपः तपस्या, शौच पवित्रता, दया और सत्य। नष्ट हो गया सारा धर्म का, एक ही सत्य बचा हुआ है, इसलिए सत्य के शरण में जाएं। गिरगिराया कलयुग, 4 चरण दिया, 4 स्थान दिया कलयुग को रहने के लिए। द्यूतवासं मद्यपान पर स्त्री हिंसा तथैव च। अगर आपके घर में कोई जुआ खेलता है, आपके घर में कलयुग रह रहा है। मैं नहीं कहता, भागवत भगवान कहते हैं। द्यूतवासं मद्यपानं, अगर आपके समाज में कोई शराब पीता हो, आपके परिवार में कोई शराब पी रहा है, विरोध करें आप उसका। आपके घर में कलयुग घुस चुका है। पर स्त्री, दूसरे के स्त्री पर गलत नजर जो रखे, और जीव हिंसा न कर्तव्या, जो हिंसा करता है, जीव का वध करता है, वहां कलयुग रहता है। कलयुग को कहा 4 स्थान पे जाओ महाराज, आराम फरमाओ। जहां जुआ का खेल हो, जहां लोग मदिरा पीते हैं, जहां दूसरे स्त्री के साथ लोग व्यभिचार करते हैं, और फिर कहां तो जहां लोग मांसाहार करते हैं। आपके घर में कलयुग आया और आप कहते हो कि बेटा मुझे आदर नहीं करता, बहू सम्मान नहीं करती है, हा? कैसे करेगा जी? आप कलयुग को सिर पे बैठा के रखे हो और पुत्र से सम्मान की चेष्टा रखते हो। करेजा तोड़ देगा तेरा। सावधान हो जाओ मेरी अम्मा, बहू जीने नहीं देगी तुझको। हाँ, सावधान हो जाए, क्योंकि आपके सिर पे कलिकाल बैठ चुका है। और जब फिर बहुत गिरगिराया महाराज, 4 स्थान से गुजारा नहीं होगा, 5वां दे दो। पंचमं स्वर्णवासंच, 5वां स्थान दिया स्वर्ण, अर्थात संपत्ति। ज्यादा संपत्ति के फेरा में मत रहना। महात्मा कहते हैं जिंदगी के लिए पेट, यानी कि शरीर के लिए, शरीर के लिए पेट बड़ी दुखदाई है, पेट बढ़ जाए तो, और जिंदगी के लिए खेत बहुत दुखदाई है, अर्थात प्रॉपर्टी बढ़ जाए तो चैन नहीं आएगा। पेट बढ़ गया, सबसे पहले ब्लड प्रेशर आएगा, शुगर आएगा, फिर कुछ दिन के बाद हार्ट आ जाएगा, तो पेट को घटाओ। खेत आ जाए प्रॉपर्टी, तो नींद का टैबलेट खाओगे, अब किस अकाउंट में कितना पड़ा है याद ही नहीं रह पाएगा। एटीएम का कोड भूल गए तो निकासी होगी नहीं, बोलना पड़ेगा राधे। ये कम रहे तो अच्छी बात है। और अगर साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा। धर्म के नाम पे त्याग नहीं, परिवार के नाम पे चल रहा है, यही तो जिंदगी है महाराज। और आज सिर पे मुकुट को धारण किया, जंगल शिकार पे, और वहीं विभांडव जी तपस्या में लगे पड़े हैं।
सर्प को उठाया, गले में डाला, श्रृंगी ने श्राप दिया कि आज से 7वें रोज सर्प के डंक मारने से मृत्यु हो जाएगी। 7वें रोज अन्न जल का त्याग भया, घर का त्याग किया और हरिद्वार गंगा के तट पे पहुंच गए। सब छोड़ना पड़ेगा आपको, सब सीख लें परीक्षित से। इतने बड़े सम्राट को भी सब कुछ छोड़ना पड़ा, हरिद्वार के गंगा के तट पे कुशा के आसन पे बैठना पड़ा। मखमल चले गए, क्या मिला? कुशा। हाहाकार मच जाता है, सारे ऋषिगण दौड़ भरते हैं, सारे दौड़ पड़ते हैं, क्या हो नहीं हो। एक बार की कथा है, बाबा शिव ने, पार्वती मैया ने जब शिव से कहा कि मुझे कथा सुननी है, अमर कथा, अमर कथा सुनने के लिए देवी पृथ्वी पे चलना पड़ेगा, यहाँ कथा नहीं होता, शिवलोक में कथा नहीं है, नाम है, वैकुंठ में कथा नहीं है, नाम है, कथा इस यहाँ है। वहां से आए, अमरकंटक को पधारे और मैया भवानी कथा सुनती भई और बाबा सुनाते भई। सुख और सारंग की कथा है। निकुंज में जो अनवरत राधिका जू की सेवा में रहते हैं, कौन? सुख और सारंग। फिर मैं कभी सुनाऊंगा आपको। तो सुख है जो राधा जू की चरण के रज को अनवरत पान किया और राधा जू ने आदेश दिया कि सुख चले जाओ। कहां? तो अमर कंटक में बाबा अमर कथा सुनाते भय हैं। सुख आते हैं। किसी का कहना है कि बाबा जब अमर कथा सुना रहे थे, मैया भवानी सो गई। अब सोचो जरा, दुर्गा भी कभी सोती है क्या? दुर्गा सो नहीं सकती। जैसे बाबा राम नाम के समाधि में लीन हो जाते हैं, वैसे मैया जब कथा सुनती है तो समाधिस्थ हो जाती है। समाधि लग गई मैया का, मैया का समाधि लग गई कथा में। और बाबा कहते जा रहे हैं, अब सुख ने देखा कि अगर अभी हुंकार ना भरूं कथा मिलेगा नहीं, बंद कर देंगे बाबा कहना तो कथा लाभ होगा नहीं। तब हुंकार मारना शुरू किया। फिर 12 स्कंद के 5वें स्कंद में समाधि लगी, 12वें स्कंद में कथा समाप्त हुई। और फिर जब आंख समाधि से निकली मैया, कहा अरे 5वें स्कंद से 12वें स्कंद में आ गए। बाबा ने त्रिशूल लिया, सुख का पीछा किया। और आज महाराज व्यास जी के पत्नी के गर्भ में मुख के द्वारा सोई भई है, मुख के द्वारा प्रवेश करना, त्रिशूल लेके बाबा को वहां पहुंचना। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 12 वर्ष तक वो सुख व्यास जी के पत्नी के गर्भ में। व्यास जी ने कहा, देवी ने कहा, आप ही कहते हो कि जो अमर कथा सुन ले एक बार वो मर नहीं सकता, और आप इसके पीछे लगे हो। ये कैसे मरने वाला है? सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की जय हो। लाखों लाखों ऋषिगण पधारे भय हैं और वहीं सुखदेव जी पधारते हैं। जैसे पूर्व दिशा में सूरज का उदय होता है, चौड़ी सीना, लंबे बाल, आंख में चमक, लाट में चमक, दिगंबर वेशधारी, लंगोटी मात्र पहने भय हैं। देखो विद्या क्या है। पराशर मुनि थे वहां, व्यास जी थे वहां, सनकादि ऋषि थे वहां, लेकिन 16 वर्ष के हैं सुखदेव जी हमारे। दादाजी भी खड़े हो गए, पिताजी भी खड़े हो गए। धन्य भाग हमारे सुखदेव का दर्शन मिला। और आज कैसे उद्धार हो? तो श्रीमद् भागवत से उद्धार हो। कौन कहे? तो अभी संसार में आपसे बड़ा कोई श्रोता वक्ता नहीं। सुखदेव जी ने शर्त रखा, ठीक है मैं तो कथा सुनाऊंगा, लेकिन हमारी शर्त है कि हम जब तक कथा सुनाएंगे, यहाँ जितने भी हैं लोग सबको बैठ के कथा। अब ये नहीं कथा शुरू कर दूं आप लोग चले जाओ। तो पराशर जी ने, दादाजी ने कहा ठीक है, पिता व्यास जी ने कहा ठीक है, सारे ऋषिगण ने कहा ठीक है। उत्तर की मुख किए भय, कुशा की आसन पर बैठे भय, महाराज परीक्षित अन्न और जल का त्याग करते भय
कथा का पान करते हैं। चले आज हम अपने वाणी को इसी शब्दों के साथ विराम करते भये भगवान नाम के शरण में चलते हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। प्रेम से गाएं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, से गाए परमात्मा के नाम का गान करें मस्ती में। हरि बोल। कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे, सिरबा के बिहारी तेरी आरती गाओ, सिरबा के बिहारी तेरी आरती गाओ, सिरबा के बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती
सन पाओ प्रभात बिहारी दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ जीवन प्यारे साथ आप हो प्रभु चरण नमन से सजुता प्रभु चरण हरि चरण के बिहारी शेरे हरिदास प्यारे तुम हो हरिदास के प्यारे मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो सबसे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे तुम हो सबसे प्यारे प्यारे न्यारे तुम हो गायो गल छवि बलिहारी मजाओ गिरधारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझी को मनाओ आरती गाओ प्यारे तुझी को मनाओ तुझी को मनाओ प्यारे तुझी को रिझाओ तुझी को मनाओ प्यारे तुझी को रिझाओ से माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ गिरधारी तेरी आरती गाओ आरती अर्पण आरती अर्पण